और वैक्सीनेशन के बारे में और यहाँ के इंतजाम के बारे में जो भी आपने सवाल मुझसे पूछे, आज की डेट में मैं उनका जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। जहाँ तक कोविड-19 का ताल्लुक है, सभी लोग जो है इसके बारे में जान चुके हैं कि ये किस तरह की बीमारी है, और इसके इवन इसके साइन और सिम्टम्स भी सभी लोग जो है वो मालूम है सबों को। जहाँ तक यहाँ के वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, तकरीबन 60-70% जो है वो यहाँ हमने कवर कर लिया है वैक्सीनेशन। उसके बाद जो यहाँ के इंतजामात हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोविड-19 से रिलेटेड हमारा हेल्थ ब्लॉक किश्तवाड़ किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए सक्षम है, तैयार है। हमने जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए हमने उनको ट्रेनिंग दे रखी हुई है। ये जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं जो इमरजेंसी में इस्तेमाल होते हैं, और जो भी हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, उनको हैंडल कैसे करना है, उनको इमरजेंसी में कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हम उनको ट्रेनिंग दे चुके हैं। जो भी डायरेक्शन हमारे ऑफिस से आई, ब्लॉक ऑफिस से आई है, उसके हिसाब से हमने उनको ट्रेनिंग दे रखी है। हमने एनएम्स को भी ट्रेनिंग दे रखी है जो पहले से ही ट्रेन है। हमने फिर उनको फिर से ट्रेनिंग दी है इस बारे में। और जो हमारी आशा वर्कर्स हैं उनको भी हमने जो है वो ट्रेनिंग दे रखी हुई है, ताकि किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है जो भी कोविड-19 पेशेंट्स को दी जाती है, वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। उसकी किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक हमारे जो कोविड केयर सेंटर्स हैं, यहाँ पर हर एक पंचायत में जो है वो कोविड केयर सेंटर्स जो है वो खुल चुके हैं, जिसके नोडल अफसर जो है वो मुझे रखा गया है। तो जितने भी कोविड केयर सेंटर्स हैं हमने उनका दौरा किया, और वहाँ पर जो भी इंतजामात होने चाहिए थे वो हमने वहाँ पे देखे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, बिजली का हो, चाहे पानी का हो, या फिर बेडिंग वगैरह का हो। जो भी इंतजाम हमने उनको वहाँ पे हमने तहसीलदार बोंजा के साथ हम गए थे, और हमने वहाँ पे चेक किया कि यहाँ पे क्या क्या इंतजामात हैं जो कोविड केयर सेंटर्स हैं 5 बेडेड। तो हमने देखा कि सभी जगह जो है वो अच्छे से इंतज़ाम जो है वो है, इलेक्ट्रिसिटी का और सभी चीज़ का। तो हमारा ब्लॉक जो है वो पूरी तरह से तैयार है किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। शुक्रिया। बात करने के लिए क्या यहाँ पे बेड ना होने की वजह से, जगह ना होने की वजह से देखो कैसे लेट रहे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर किस तरह की मुश्किलात आ रही है, क्या कहेंगे आप? जी, यहाँ पे बेड अस्पताल मतलब होने की वजह से यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है। बेड शेड देखो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ये सारा सिस्टम ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ। आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं बीमार था, मुझे थोड़ा चक्कर आता था तो बस। अच्छा, पहुंचवा की पीएचसी के हालात
विजुअल्स में दिखाने की कोशिश की। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला, और इस सिलसिले में हम यहाँ के डॉक्टर साहब से बात करेंगे और यहाँ के कोविड हालात जो हैं वो कैसे हैं उस सिलसिले में भी बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर तसद्दुक, मेडिकल ऑफिसर पीएचसी नाली। तो जो आपने देखी हमारी ये जो पीएचसी की बिल्डिंग है, इनका जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत ही कम है, और आपने देखा कि हमारे पास पेशेंट आते रहते हैं। कभी हमने 3-4 पेशेंटों को एट अ टाइम एडमिट करना पड़ता है, और हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है या हमारे पास उतने बेड नहीं है। तो फिर इसलिए आपके मीडियम के माध्यम के ज़रिए से अगर ये बात हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंच जाए तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसका हल निकल आएगा। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के दौरान कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है? स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स थे वैक्सीनेशन के बारे में कि जो सोशल मीडिया पे आ रहे थे, तो इसलिए लोग डर रहे थे वैक्सीन लगाने पे। तो सबसे पहले, जिस तरह आपको पता है, सबसे पहले हेल्थ वर्करों को ही वैक्सीनेशन हुई, जिसमें मैं भी था। तो सबसे पहले मुझे वैक्सीन यहाँ हुआ। तो जब मुझे कुछ नहीं हो और मेरे स्टाफ हम सबों ने वैक्सीनेशन की तो हमें कुछ नहीं हुआ। फिर हमने लोगों में अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि हमें देखो, हमने वैक्सीन लगाया, हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक ठाक हैं। तो फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों में वो कंसेप्ट क्लियर होने लगा कि नहीं, वैक्सीन से कुछ नहीं होता है, और फिर वैक्सीनेशन मतलब स्मूथली चलती रही हमारे। कोविड के हालात को लेकर बात करें तो कैसी हालात है तहसील बोंजवा की? किस तरह की जो पॉजिटिव केसेस हैं या किस तरह की रिकवरी हो रही है यहाँ पे? हाँ, तो ऑलमोस्ट जो बोंजवा एरिया है ये ठीक ही रहा। तो यहाँ उतने ज़्यादा केसेस नहीं आए। 4-5 केसेस आए थे तो फिर वो भी फिर ठीक हो गए। तो फिर इस तरह भी मतलब मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर यहाँ और जोनल मेडिकल ऑफिसर बोंजवा का, तो यहाँ जो भी बाहर का हमने ये यहाँ रूल रखा है, जो भी बाहर से आएगा तो पहले हम उसको यहाँ कोविड टेस्ट करते हैं, रैट कोविड टेस्ट हम उसको करते हैं, फिर उसको हम घर भेजते हैं, सर्वेलेंस में लेके उसको घर भेजते हैं। तो उसमें आज तक यही हुआ, सिर्फ बाहर से एक आया था लेबर जो पॉजिटिव आया, तो हमने उसको फिर उसको हमने घर वापस ही भेज दिया। और ऑलमोस्ट ये बोंजवा का एरिया बिल्कुल सेफ रहा, मतलब इस कोविड की। डॉक्टर साहब, अक्सर फ़ोन आते हैं कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं, शुगर पेशेंट्स हैं या जिनकी डिलीवरी हुई हो, क्या उनको वैक्सीन कराना चाहिए या नहीं? इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवालात खड़े हो रहे हैं। हाँ, इसके बारे में बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं कि इसमें यही है कि पहले स्टार्टिंग में ये आया था कि अगर किसी को कोमॉर्बिडिटी है, मतलब हार्ट पेशेंट है या शुगर पेशेंट है, इनिशियल स्टेज पे उनको हमने नहीं लगाया था। फिर नई गाइडलाइन आई कि नहीं, सबों को लगाओ। सिर्फ इसमें आती है जो लैक्टेटिंग मदर होगी, तो जिसका बच्चा 6 महीने से कम हो, उसको भी नहीं लगाना है, या अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो फिर उसको भी नहीं लगाना है, या अगर और कोई सीवियर फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट है, अब वो लास्ट स्टेज पे है, डेथ पॉइंट पे है, तो उसको भी हमें ये वैक्सीन नहीं लगानी है। बाकी जो भी हाइपरटेंसिव, डायबिटिक है, कोई भी पेशेंट है, कोई थायराइड की प्रॉब्लम हो या और कोई, हर किसी पेशेंट को हमें ये लगाना है। डॉक्टर साहब, किस तरह के प्रिकॉशंस लेने होंगे लोगों को कोरोना वायरस ख़त्म करने के लिए? जिस तरह पिछले साल से हम देखते आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऐसे न्यूज़पेपरों में, बाकी कि मास्क का बहुत ख्याल, मतलब जो SOPs है उनका बहुत ख्याल, हमें हर वक्त मास्क पहननी चाहिए, अपने मतलब हाथ बार बार धोने चाहिए, और सोशल डिस्टेंस का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो गैदरिंग हमें अवॉइड ही करनी चाहिए। इसका हमें मतलब ये बहुत फ़ायदेमंद है और इसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमें मास्क का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और जो मैंने बोला कि हाथ बार बार, अगर सैनिटाइज़र नहीं होगा तो ऐसे ही साबुन से बार बार हाथ धोइए, और सोशल डिस्टेंस का बहुत ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, अब कोविड सेंटर भी मतलब जगह जगह पे तैनात किए गए हैं, मतलब जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको वहाँ भी रख सकते हैं। इसमें क्या दोहरा है, मतलब वो ठीक है या गलत है? ये बहुत अच्छी जो गवर्नमेंट ने ये सेटअप उठाया है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने भी देखा कि ये जो जिस तरह बोंजवा भी एक रूरल एरिया है, यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मतलब एक ही बाथरूम है और कमरे भी एक या दो ही है। अगर उनमें अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट आ गया तो अगर वो उस जगह रहेगा तो वहाँ ही सभी लोग अपनी मतलब जो सारी फैमिली है वो एक ही जगह रहेंगे,
और अगर वो एक पेशेंट होगा, अगर एक उसकी वजह से और भी मतलब वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है कि अगर हर गांव में, हर पंचायत में अब कोविड केयर सेंटर रखा गया है। अगर घर में फैसिलिटी नहीं, हम उसको वहाँ पे रख सकते हैं और वहाँ वो अलग रहेगा, तो उसका मतलब ट्रीटमेंट जो भी है वो वहाँ पे हो जाएगा और बाकी जो उसके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सेफ रहेंगे। शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर तसद्दुक साहब, जो भी यहाँ के मेडिकल ऑफिसर हैं। उम्मीद करेंगे कि न्यूज़ एरा के तमाम देखने वाले इन प्रिकॉशंस का खास ध्यान देंगे और कोविड को ख़त्म करने में अहम रोल अदा करेंगे। शुक्रिया। आदाब, न्यूज़ एरा 24/7 में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ ज़िला किश्तवाड़ के बोंजवा में और PIC नाली में। वक्ती हालात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ की जो PIC की बिल्डिंग है ये बहुत कम है और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करेंगे तो बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला। 2-4 छोटे मोटे बेड हैं और पेशेंट की अगर बात करें तो पेशेंट बेडों से ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती है यहाँ के लोगों को। अगर हम इस सिलसिले में यहाँ के डॉक्टर से जो हमने बात की वो भी हम आपको तफसीली सुनाने की कोशिश करेंगे और अब हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। विजुअल के ज़रिए मैंने आपको दिखाने की कोशिश की किस तरह की मुश्किलात यहाँ के लोगों को आ रही है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात के इस दौर में यहाँ के लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि PIC जो यहाँ की है ये 25,000 लोगों के जुरिडिक्शन में आती है। 25,000 लोग इस PIC के जुरिडिक्शन में आते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का समय है यहाँ के लोगों के लिए कि अगर जब यहाँ पे वैक्सीनेशन होती है तब भी यहाँ के लोगों को मुश्किलात होती है और अगर पेशेंट मज़ीद हो जाएँ तो भी यहाँ के लोगों को मुश्किलात होती है। इस सिलसिले में हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे तो हम पूरी तफसीलात से जानेंगे कि किस तरह की मुश्किलात आ रही है। क्या नाम है आपका? जी, आशिक हुसैन। आशिक साहब, क्या कहेंगे आप PIC को लेकर? जी, मैं फ़िलहाल न्यूज़ एरा का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि जो इस दूर दराज और पसमानदा इलाके में आए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारी जो ये PIC नाली है ये अरसा दराज से, आज़ादी के बाद से जो है ये जो है PIC नाली जो है यहाँ सेंक्शन हुई है और ये 3 ही कमरों पे मुश्तमिल है। यहाँ जो है इन 3 कमरों में पेशेंट को रखेंगे, डॉक्टर साहब बैठेंगे, स्टोर के लिए रखेंगे, डेंटल के लिए रखेंगे या लैब के लिए रखेंगे। हालांकि ज़मीन जो है हमारे पास इस के लिए है, PIC के लिए, लेकिन कभी भी इस पूरे इलाके में किसी ने इसकी तरफ नज़रसानी नहीं की कि इसको जो है CIC किया जाए, यहाँ जो है कुछ बेडों का जो है और इंतज़ाम किया जाए। इतने दूर दराज इलाके में काफ़ी मुश्किलात का सामना हमें जो है इस यहाँ जो है करना पड़ता है। क्या वजह है? अगर ज़मीन अलॉट है PIC के लिए तो क्यों बिल्डिंग क्यों नहीं बनाई जा रही है? देखिए, हमारा इलाका जो है वो सियासी शिकार है। यहाँ इलेक्शन से पहले एक चेहरा होता है और इलेक्शन के बाद यहाँ दूसरा चेहरा होता है। इलेक्शन से पहले यहाँ चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जब उनको नुमाइंदगी और ओहदा मिलता है वो लोग जो है आम लोग को जो है भूल जाते हैं। फिर वो डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो नरेगा की बात करें। उनको इन चीज़ों से, हमारी तालीम का खस्ता हाल है, हमारी PIC की देखो ये जो हालत है, ये जो 3 कमरों पे मुश्तमिल है, इसको बढ़ाने की, नई बिल्डिंग की, इसको CIC करने की किसी ने आज तक जो है नहीं सोचा। आखिर इंतज़ामिया से क्या अपील करेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस जो है बढ़ता जा रहा है और पेशेंट्स मज़ीद होते जा रहे हैं? मैं आपकी चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और LG साहब से गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ के कि बराए मेहरबानी इस दूर दराज और पसमानदा इलाके के लिए एक तो हमारे लिए यहाँ बिल्डिंग का इंतज़ाम किया जाए, दूसरा हमारे लिए यहाँ लेडीज़ डॉक्टर का जो है इंतज़ाम किया जाए। इतने दूर दराज और पसमानदा इलाके में जो है हमें लेडीज़ डॉक्टर नहीं है, हमें बहुत तवील सफ़र करना पड़ता है किश्तवाड़ तक। जो पेशेंट होता है या जो क्या कहते हैं डिलीवरी का मसला होता है हमारा, वो रास्ते में जो है या तो बच्चे की डेथ होती है या जो डिलीवरी लेडी जो है उसकी डेथ होती है। स्टाफ की हमारे पास कमी है। हमारा जो है 3 स्टाफ मेंबर एक ही PIC जो है ठाठरी नाके पे लगाए गए हैं। उसमें हमारा जो अहम है कि लैब असिस्टेंट जो हमें है वो वापस आना चाहिए। मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि खुदारा हमारे इलाके को जो है नज़रअंदाज ना किया जाए, इस पर जो है खुसूसी तवज्जो दी जाए। अगर बात करें हम बोंजवा को लेकर तो कहीं ना कहीं बोंजवा के लोग काफ़ी मुश्किलात से जूझ रहे हैं। बोंजवा से जो ठाठरी की ओर सड़क जा रही है, अगर हम इसकी बात भी करेंगे, क्योंकि जो पेशेंट है अक्सर उनको रेफ़र किया जाता है किश्तवाड़, और किश्तवाड़ पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं जो डिलीवरी पेशेंट्स होते हैं उनकी मौत भी हो जाती है। हमारे साथ एक और यहाँ पे शख्स मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया बाबर साहब, मेरा नाम तारिक हुसैन है, मैं यहाँ का पेंच हूँ
और अगर देखा जाए तो ये जो बोंजा का इलाका है ये काफ़ी दूर दराज इलाका पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से थोड़ा दूर पड़ता है। हम आपका शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि आपने काफ़ी मुश्किलात उठाकर इस गुनोगा इस इलाके में अपना किया, तो हमारी मुश्किलात को सुना। मैं यही कहूँगा कि 40-50 साल से जो बिल्डिंग बनी है इसकी तरफ किसी भी सरकार ने, चाहे वो NC सरकार आई, PDP सरकार आई, कांग्रेस सरकार आई, किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और ये आशिक साहब ने सच कहा कि जो हमारा इलाका है ये सियासी शिकार हो जाता है। और जब इलेक्शन की बात आती है तो इलेक्शन के टाइम यहाँ लोग बहुत कुछ सपने दिखाते हैं लोगों को और बुद्धू बना के छोड़ देते हैं। इसके बाद कोई भी यहाँ हमारे इस इलाके की तरफ नहीं देखता है। अगर देखा जाए यहाँ स्टाफ की भी किल्लत है, बिल्डिंग की भी किल्लत है, साथ में हमारे डॉक्टर साहब अभी स्टाफ की बात की आशिक साहब ने, तो हमारा जो ठाठरी नाका है 3 स्टाफ मेंबर एक ही PIC से निकाले गए हैं और यहाँ हमें मुश्किलात उठानी पड़ती है। यहाँ गरीब लोग बसते हैं और सिर्फ 1000 या 2000 उनकी जेब में होता है और अचानक यहाँ से कोई डिलीवरी वगैरह पेशेंट रेफ़र किया जाता है तो उस वक्त यहाँ लोगों को काफ़ी मुश्किलात उठानी पड़ती है। हम LG इंतज़ामिया से, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि हमारा अजाला किया जाए हमारी मुश्किलात का बराए मेहरबानी करके, क्योंकि हम इस इलाके में रह रहे हैं, हमारा कोई हाल निकाला जाए। नाज़रीन, 25,000 आबादी पर मुश्तमिल एक PIC की बात करें तो जहाँ पे सिर्फ 2 या 3 डॉक्टर जो हैं अभी काम संभाल रहे हैं, 25,000 लोगों को देख रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ के डॉक्टरों की तो जिस तरह के यहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ के डॉक्टर जो हैं वो ठाठरी नाका पर टेस्टिंग के लिए रखे गए हैं, जो यहाँ के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी की जा रही है। न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से DC इंतज़ामिया से यही अपील की जा रही है कि जो ठाठरी नाका पे जो डॉक्टर यहाँ के तैनात हैं उन्हें वापस किया जाए और वहाँ पर कहीं और के डॉक्टर तैनात किए जाएँ। न्यूज़ को ग्राउंड ज़ीरो के हालात देखते रहे शफ़क़त शाहीन के साथ।